आज हम ट्रैवल के एक ऐसे तरीके को जानने वाले हैं जिसकी मदद से हम इंसान कुछ सेकंड्स के अंदर एक देश से दूसरे देश या फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह भी जा सकते हैं। वैसे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस तरीके का नाम है टेलीपोर्टेशन। वैसे अभी तक वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि टेलीपोर्टेशन आखिर कैसे किया जा सकता है, लेकिन हमारे विज्ञान में ऐसी कई थियरी और कॉन्सेप्ट मौजूद हैं जो टेलीपोर्टेशन के बारे में बताते हैं। और कई वैज्ञानिक का कहना है कि शायद हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के बाद टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर क्यों टेलीपोर्टेशन हमारे लिए सबसे बुरा टॉर्चर बन सकता है। टेलीपोर्टेशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, या फिर ऐसा ही कुछ साइंस फिक्शन फिल्म में तो जरूर देखा ही होगा। टेलीपोर्टेशन को एक तरह का सुपर पावर माना जाता है, जिसके द्वारा इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसमें उसे इन दोनों जगहों के बीच के स्पेस में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती। साल 2005 में फिजिक्स टुडे नाम के एक मैगजीन में एक भौतिक विज्ञानी आशेर पेरेस का एक जवाब पब्लिश किया गया था। जब किसी जर्नलिस्ट ने उन्हें पूछा था कि क्या टेलीपोर्टेशन किसी इंसान के शरीर के साथ उसकी आत्मा को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं, इसके जवाब में आशेर ने कहा था कि टेलीपोर्टेशन के द्वारा एक इंसान की आत्मा को ही टेलीपोर्ट किया जा सकता है। और आपने भी ऐसा कुछ स्पिरिचुअल शोज में भी देखा ही होगा, जहां पर देवी देवता एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी दिव्य शक्तियां के द्वारा पहुंच जाते हैं, या फिर किस प्रकार किसी इंसान की आत्मा एक लोक से दूसरे लोक की ओर जाती है। ये भी कुछ हद तक टेलीपोर्टेशन का ही एक उदाहरण है। लेकिन आज तक टेलीपोर्टेशन के बारे में हमने केवल कहानियों में, फिल्मों में और टीवी में ही देखा है। और आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि असल जिंदगी में यह टेलीपोर्टेशन इतनी आसान नहीं हो सकती, बल्कि काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि यह जानलेवा भी साबित हो सकती है, या फिर शायद उससे भी बुरा। और ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा यह जानना बहुत ही जरूरी है कि टेलीपोर्टेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें काफी बातों का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए कि आज आपको किसी प्रकार टेलीपोर्टेशन जैसी सुपर पावर मिल गई और आप अपनी इन्हीं सुपर पावर का इस्तेमाल करके धरती के उन जगहों पर घूमना चाहते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। मान लीजिए कि आप अपनी इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके भारत के बाहर दूर किसी देश में जाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपने सही से लोकेशन की कैलकुलेशन नहीं की तो फिर आप जरूर ही किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी धरती हर समय घूम रही होती है। न केवल हमारी धरती अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, बल्कि साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाती है, जिसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए यदि आपको टेलीपोर्टेशन के इस्तेमाल से किसी दूसरे स्थान पर जाना हो, तब आपको केवल उस स्थान के बारे में ही नहीं सोचना होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तक आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तब पृथ्वी कितने डिग्री पर घूम रही होगी, या फिर वह अपनी रेवोल्यूशन में कितनी आगे बढ़ चुकी होगी। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी पृथ्वी कई किलोमीटर की स्पीड पर काफी तेजी से घूम रही होती है। एक सेकंड में ही हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होती है। अब आप ही सोचिए, यदि आपको टेलीपोर्टेशन करने में एक सेकंड भी लगा, तभी आप अपने स्थान से 30 किलोमीटर दूर ही पहुंचेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि टेलीपोर्टेशन के द्वारा लोकेशन का भी खास ध्यान रखा जाए, और न केवल पृथ्वी की रेवोल्यूशन बल्कि उसकी रोटेशन का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि हमारी पृथ्वी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अपनी एक्सेस पर भी काफी तेजी से घूम रही होती है। और इसीलिए यदि टेलीपोर्टेशन के दौरान आपको सही लोकेशन तक पहुंचना है, तब उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाएगा। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि क्यों टेलीपोर्टेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन यह खतरनाक क्यों है। चलिए अब इसे भी जानते हैं। टेलीपोर्टेशन ट्रैवल करने का एक काफी फास्ट तरीका है, लेकिन यह इतना तेज है कि यदि आप किसी दूसरी जगह पर पहुंच भी गए, तब आपकी स्पीड इतनी होगी कि आपको गहरी चोट भी लग सकती है। इसलिए सबसे पहले तो इस स्पीड को ही धीमा करने के बारे में सोचना जरूरी है। साथ ही आपने फिल्मों में भी कुछ ऐसा जरूर देखा होगा जहां पर टेलीपोर्टेशन करने के लिए एक ऐसा तरीका भी ढूंढा जाता है जहां स्पेशल गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पोर्टल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं।
और ऐसा ही कुछ साल 1935 में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया था कि असल जिंदगी में भी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल संभव हो सकता है। उनके हिसाब से ऐसा वार्म होल्स में देखने को मिल सकता है जो एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़कर रखती है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इन वार्म होल्स में एंटर करेगा तो वह एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि किस प्रकार यह हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि हम इंसानों का शरीर उसे नहीं झेल सकता। ऐसे में हमारा शरीर ताकतवर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में धूल की तरह बिखर जाएगा और जैसा कि हमने आपको बताया वह एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि इतने तेज ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में हमारे शरीर का एक एक आइटम तेज खिंचाव के कारण हमारे शरीर से अलग होता जाएगा और हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इन वार्म होल्स में समय भी काफी धीमी गति से चलता है। इसलिए यदि कोई इंसान इनमें जिंदा भी रहा तब भी उसे ऐसा लगेगा जैसे वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा हमारे साइंस फिक्शन में टेलीपोर्टेशन का एक और तरीका भी दिया गया है जिसमें इस तरह के इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे टेलीपोर्ट ट्रांसमीटर कहा जाता है। इस टेक्निक में यह ट्रांसमीटर टेलीपोर्टेशन के दौरान इंसान के शरीर को पूरी तरह से पहले तो नष्ट करते हैं और फिर जब यह अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर उस इंसान के शरीर को वापस पहले जैसा असेंबल कर देते हैं। लेकिन यह तरीका भी काफी खतरनाक है क्योंकि इसमें एक तरह से इंसान के शरीर की मृत्यु ही होती है। और मान लीजिए यदि यह ट्रांसमीटर वापस उस इंसान के शरीर को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए या फिर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो फिर वह इंसान या तो मर जाएगा या वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह कोई अलग इंसान का ही रूप ले ले। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग 7 ऑक्टिलियन एटम्स मौजूद होते हैं और यदि इनमें से एक भी एटम सही से असेंबल नहीं हुआ तो फिर इसका क्या परिणाम होगा, यह आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यही कारण है कि टेलीपोर्ट ट्रांसमीटर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी जान को कोई खतरा नहीं भी आया तब भी यह जरूरी नहीं है। क्या आप सही सलामत रहेंगे? और मान लीजिए कि यदि कोई खतरा ना भी हो तभी ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपके शरीर में मौजूद 7 ऑक्टिलियन एटम्स का डेटा स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होगी। यह स्टोरेज धरती पर मौजूद सभी स्टोरेज डिवाइसेज से भी ज्यादा होगी और साथ ही जब आपके शरीर को असेंबल किया जाएगा तब यह सारा डेटा ट्रांसफर करने में कई अरबों सालों का समय लग जाएगा। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। यह केवल एक कल्पना में ही सही लगता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।